देश शमशान बन जाए पर आका की छवि खराब न हो, अंजना ओम कश्यप के शो पर स्वरा भास्कर ने कसा तंज। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो कोरोना वायरस की बढ़ती कहर को लेकर के जो है शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ हुई मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी की बैठक लाइव हो गई थी, जिसे लेकर के पीएम मोदी ने उन्हें टोका भी था। इस मामले को लेकर के आज तक के डिबेट शो पर हल्ला बोल में मुद्दा बनाया गया, जिस पर बातचीत करने के दौरान एंकर अंजना ओम कश्यप और साथ ही आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के बीच जमकर के बहस हुई। वहीं दूसरी ओर इस डिबेट शो को लेकर के बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी अंजना ओम कश्यप पर तंज कसा और ट्वीट कर कहा कि देश शमशान बन जाए पर आका की छवि खराब न हो। हल्ला बोल के डिबेट शो में अंजना ओम कश्यप ने राघव चड्ढा से सवाल किया कि लोगों की जिंदगी बचाना प्राथमिकता है या फिर अभी अपनी छवि चमकाना, और साथ ही इस पर जो है जवाब देते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि प्रधानमंत्री की मीटिंग इस बार जो की गई है, अपना भाषण हम हमेशा वो लाइव कर देते हैं, तब क्या गोपनीयता और प्रोटोकॉल का जो है ध्यान नहीं रखना होता है। इसमें जो है कोई गोपनीयता रस्मी या फिर नेशनल सिक्योरिटी पर चर्चा नहीं हो रही थी। आपको बता दें कि खैर अगर किसी को इससे ठेस पहुंचती है या फिर कष्ट होता है तो हम इस पर खेद प्रकट करते हैं और माफी मांगना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही राहुल गांधी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि पीआर के बजाय वैक्सीन और ऑक्सीजन पर ध्यान दे सरकार, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो देश में कोरोना को लेकर के हो रही रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी और अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत की वजह से बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने पर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र से कहा है कि पीआर और अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाय वैक्सीन और साथ ही ऑक्सीजन अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया जाए। आपको बता दें कि इस बीच राहुल गांधी ने दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की मौत की खबर बेहद दुखद है, ऐसा उन्होंने कहा। मृतकों के परिवारों से मेरी गहरी संवेदना है। मैं राज्य सरकार और खासकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे अपने परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करें। जयपुर गोल्डन अस्पताल का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कल शाम को उनके यहां जो है 25 मरीजों की मौत हो गई। कांग्रेस और नेता और सांसद राहुल गांधी ने आज शनिवार सुबह ट्वीट के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सद्भाव से केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि पीआर और अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाय वैक्सीन, ऑक्सीजन व अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दे। आने वाले दिनों में यह संकट और भी बढ़ने वाला है और साथ ही गहराएगा। इससे निपटने के लिए देश को लगातार मेहनत करना होगा और साथ ही वर्तमान दुर्दशा असहनीय है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है सीएम योगी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि एक्शन में सीएम योगी कोविड अस्पतालों को दिया निर्देश। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कोविड-19 प्रबंधन के लिए जो गठित की गई टीम 11 को निर्देशित किया है। आमजन को बिस्तर की उपलब्धता की समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जाए और साथ ही प्रदेश में ऐसे सभी अस्पताल जहाँ पर कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज हो रहा है, वहाँ रिक्त बेड का विवरण हर 2 दिन पर जो है सार्वजनिक किया जाए। कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में राज्य के अस्पतालों में बेड को लेकर के संकट गहरा गया। आपको बता दें और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तथा उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई नेताओं ने बेड संकट को लेकर के सरकार की लगातार आलोचना की है। शनिवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 प्रबंधन की टीम को हिदायत दी कि कोविड-19 अस्पतालों में बेड की विवरण को लेकर के जिले की एकीकृत नियंत्रण और साथ ही कमान केंद्र को पोर्टल पर भी अपलोड कराया जाए। और उन्होंने ये भी निर्देशित किया है कि बेड का आवंटन पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए। सभी जिलों में प्रशासन इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करे और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री व चिकित्सा शिक्षा मंत्री प्रदेश के सभी जिलों में जो है इस स्थिति की जांच विस्तृत और करें और साथ ही समीक्षा भी करें। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि ऑक्सीजन सप्लाई पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक, वैक्सीन और साथ ही ऑक्सीजन पर कस्टम ड्यूटी माफ। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो देश में कोरोना संकट के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। कई अस्पतालों में मरीज ऑक्सीजन की कमी के चलते जो है दम तोड़ चुके हैं। ऐसे में अब खुद पीएम मोदी ने मोर्चा संभालते हुए देश की ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं और साथ ही समीक्षा के लिए एक बैठक भी की है। आपको बता दें कि पीएम ने इस बैठक पर जोर दिया है कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाने के साथ साथ घर और अस्पतालों में दोनों में मरीजों की देखभाल की जाए और साथ ही आवश्यक उपकरणों की जरूरत पर ध्यान दिया जाए। पीएम ने जोर देकर के कहा कि सभी मंत्रालयों और साथ ही विभागों को ऑक्सीजन और साथ ही चिकित्सा आपूर्ति की उपलब्धता बढ़ाने के लिए तालमेल से काम करने की जरूरत है। बैठक में अधिकारियों से पीएम मोदी ने जानकारी दी कि हाल ही में रेडीमेटर और साथ ही इंजेक्शन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का आयात शुल्क पूरी तरह से छूट कर दिया गया है और यह सुझाव दिया गया था कि रोगियों को ऑक्सीजन प्रदान करने से संबंधित उपकरणों में आयात में जो है पूरी तरह से तेजी लाने की आवश्यकता है। बैठक में उनके उत्पादन और साथ ही उपलब्धता को बढ़ाने और साथ ही बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तत्काल समय में 3 महीने की अवधि के लिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों से संबंधित वस्तुओं के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और साथ ही हेल्थ सेस को माफ करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कंटेनर के साथ साथ फ्लो मीटर कंटेनर और साथ ही ट्यूबिंग की कस्टम ड्यूटी माफ कर दी गई है।
ऑक्सीजन के संकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा कि सप्लाई रोकने वाले को फांसी से लटका देंगे। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन संकट के मामले में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर बड़ी नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जो भी ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित करने की कोशिश करेगा हम उसे फांसी पर लटका देंगे। जस्टिस बिपिन सांघी और साथ ही जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 के मरीजों को इलाज के दौरान हो रही ऑक्सीजन की कमी को लेकर के दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये तख्त की टिप्पणी की। याचिका महाराजा अग्रसेन अस्पताल की ओर से लगाई गई थी। दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन न मिलने पर हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आपराधिक स्थिति है। अगर कोई ऑक्सीजन की सप्लाई रोकता है तो उसकी कीमत उसे चुकानी होगी और हम उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, फांसी से लटका देंगे। ऑक्सीजन को लेकर के उठाए जा रहे कदम को अदालत संतुष्ट नहीं है। इस मामले को लेकर के हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वह किसी भी तरह का अधिकारी हो, छोटा हो या फिर बड़ा अधिकारी हो। लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई करने के मामले में केंद्र सरकार को और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है और साथ ही जीवन एक मौलिक अधिकार है। अदालत ने दिल्ली सरकार से यह भी कहा कि वो बताए कि आखिर कौन है कि दिल्ली की ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित कर रहा है। पीठ ने कहा कि हम उस व्यक्ति को लटका देंगे फांसी पर और साथ ही हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। दिल्ली सरकार ने स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र सरकार को भी ये बताया ताकि कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि यह लोगों को बताएं कि और समय रहते ऑक्सीजन मिल सके, इसके लिए सरकार अपना प्लांट क्यों नहीं लगाती। वह केंद्र सरकार से ये जवाब मांगा गया है कि वे साफ करें कि दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सीबीआई ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज एफआईआर में 10 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी की जा रही है। अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर लिया। मुंबई में 10 से ज़्यादा जगहों पर सीबीआई की पूर्व छापेमारी चल रही है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर जो है वसूली के आरोप लगा करके हाईकोर्ट से सीबीआई की जाँच मांग की थी। आपको बता दें कि जिसके बाद से 5 अप्रैल को हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जाँच के आदेश दे दिए थे। आदेश को देते हुए कोर्ट ने कहा था कि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो भी आरोप लगे हैं वह बेहद गंभीर है। हाईकोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं और साथ ही इस वजह से जो है इस मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनिल देशमुख ने अपने इस्तीफा पद से जो है इस्तीफा दे दिया था और साथ ही अनिल देशमुख राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के कोर्ट से गृह मंत्री थे। आपको बता दें कि एंटीलिया केस में सचिन वाजे के मामले में सरकार की अपेक्षा जो है अनुरूप नहीं निपटने के बाद परमबीर सिंह ने जो है 17 मार्च को मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटा दिया गया था। पद से हटाए जाने के बाद परमबीर सिंह ने 20 मार्च को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में उन्होंने दावा किया था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बार बार से रेस्टोरेंट में 100 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा था। आपको बता दें गौरतलब है कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास इसी साल जो है 25 फरवरी को एक संदिग्ध कार मिली थी। इस मामले में जिसे बड़े बरामद हुई थी, जिससे लेकर के इस मामले की शुरुआत में जो है मुंबई पुलिस कर रही थी और साथ ही लेकिन अब इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। एनआईए जो है 13 मार्च को सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से इस केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं।